क्लास स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी बाई HKM सर में। आज के इस टॉपिक में 22 फरवरी 2024 में जो भी विद्यार्थी एग्जाम देने जाने वाले हैं हिंदी का, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, चाहे वो हाई स्कूल के हों चाहे वो इंटर के हों। आइए, हमारा आज का टॉपिक है संधियाँ। संधियाँ आपको मात्र 5 से 7 मिनट में बिना किसी परिभाषा के आपको ट्रिक के माध्यम से संधियाँ समझा देंगे। आपको वहां बताना होती है कौन सी संधि है और संधि के विच्छेद क्या होगा। तो संधि का अर्थ होता है, संधियां दो वर्णों के मेल से बनती है, दो शब्दों के मेल से समास बनता है और दो वर्णों के मेल से संधियां बनती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो संधियां किसे कहते हैं पूछता नहीं है, फिर भी आप एज एग्जाम्पल डेफिनेशन के तौर पे समझ लीजिए। दो वर्णों के मेल से संधियां बनती हैं। एज एग्जाम्पल जैसे आ प्लस आ इज इक्वल टू आ, छोटा और बड़ा मिला करके बड़ा हो जाता है। खैर आइए हम सीखते हैं सबसे पहले संधि के भेद। संधियां कितने प्रकार की होती हैं? तो संधियां दो प्रकार की होती हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि। तो आज हम स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हम आपको ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आइए देखिए, दीर्घ संधि का मतलब होता है बड़ी मात्रा, या तो बड़ा हो, बड़ी ई हो, बड़ा ऊ हो, या तो ऋषि हो। तो वहां पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए ये जैसे पुस्तकालय, देखिए बीच में कौन सी मात्रा लगी हुई है? बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए मेरे यहाँ कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। आइए इसका संधि विच्छेद करके आपको बता देते हैं। तो पुस्तक प्लस आलय, विसर्ग लगा है तो लगाएंगे वरना नहीं लगाएंगे। ये हो गया कौन सी संधि? दीर्घ संधि। नेक्स्ट विद्यार्थी, देखिए बढ़िया की मात्रा लगी हुई है, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे विद्या प्लस अर्थी। नेक्स्ट देखिए गिरीशा, तो देखिए बड़ी की मात्रा लगी हुई है, तो इसीलिए यहाँ पर दीर्घ संधि है। देखिए बड़ा आ हो, बड़ी ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ हो, ऋषि हो। हम सेंटर की मात्रा देखते हैं, बीच की मात्रा देखते हैं। तो देखिए इसका जो संधि विच्छेद होगा गिर प्लस ईसा। बहुत हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। नेक्स्ट रविंद्र। रविंद्र में देखिए बड़ी की मात्रा लगी हुई है, तो यहां लिखेंगे रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। भानुदया, देखिए बड़े ओ की मात्रा लगी हुई है, बड़ा ओ हो तो दीर्घ संधि होती है, तो भानु प्लस उदया। आई थिंक आपको दीर्घ संधि समझ में आ गई होगी। हमारे ट्रिक यही है कि जितनी भी बड़ी मात्राएं होती हैं, स्वर कितने होते हैं? स्वर आपके जो है छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी से लेकर के वैसे आप छोटे थे तो आह तक कहते थे, लेकिन अंग आपका अनुस्वार है और आह आपका विसर्ग है। इनको छोड़ करके सभी हमारे स्वर हैं और हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि के भेद। नेक्स्ट देखिए, बड़ा आ हो, बड़ी ई हो, बड़ा ऊ हो, ऋषि हो, तो वो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। हालांकि आपसे संधि विच्छेद कहने को कहता है, तो मैंने आपको संधि विच्छेद करके भी बता दिया है। नेक्स्ट देखिए नंबर 2 पे वृद्धि संधि। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज। बड़ी मात्रा, कौन सी मात्रा? संयुक्त मात्रा। संयुक्त मात्रा का मतलब होता है मिलकर जो बनी हुई मात्राएं होती हैं, जैसे ए और औ। अगर ए आ जाए, औ आ जाए, तो आप वहां बता दीजिए वृद्धि संधि होती है। उदाहरण में देखिए, ए की मात्रा लगी हुई है, देखिए एक एक में देखिए ए की मात्रा लगी हुई है, कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। आइए इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा एक प्लस एक। आपसे बस यही संधि विच्छेद करने को पेपर में कहता है। पर मौसधम, देखिए औ की मात्रा लगी है, ए हो, औ हो, वहां पर वृद्धि संधि होती है, तो देखिए बीच में औ की मात्रा लगी हुई है, इसका संधि विच्छेद होगा परम प्लस औषधम, औषधम, परमौषधम। ततैव, देखिए लिखा है ततैव, ए की मात्रा लगी हुई है। हमारे साथ बोलिए कौन सी संधि है? ये आपकी वृद्धि संधि है, क्योंकि वृद्धि हो रही है, ए से ए हो रहा है और ओ से औ हो रहा है। तो इसका जो संधि विच्छेद बनेगा तत् प्लस
एव तथैव। महोषधः, तो महो प्लस महा प्लस औषध, औषधा हो जाएगा। नेक्स्ट सदैव, सदैव का हो जाएगा सदा प्लस एव। आई थिंक आपको वृद्धि संधि समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अयादि संधि की। नंबर 3 पर अयादि संधि का अर्थ उसी के नाम में छिपा हुआ है। देखिए लिखा हुआ अय, अय से अय बना, अय आय आओ आओ। अगर आय अर्थ निकालने के बाद, संधि विच्छेद करने के बाद, तो उसमें अयादि संधि होती है। जैसे नाविक, नाविक। और ज्यादातर अयादि संधि में 3 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 3 मात्राएं होती हैं। देखिए 3 वर्ण होते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो ये पहचानने की ट्रिक होती है। तो ये इसका जो संधि विच्छेद बनेगा, संधि विच्छेद बनेगा नो प्लस इक, नाविक। नयन, नयन का बनेगा ने प्लस अन। पवित्र का बनेगा पो प्लस इत्र। फिर 4th नंबर पे यण संधि। यण संधि बहुत आसान है, बस आप देख लीजिए। लिखा है आधा वर्ण के बाद यदि या और वा आए, या उल्टा कह लीजिए, या और वा के पहले अगर आधा वर्ण आए, या उल्टा कह लीजिए, ये आधे वर्ण के बाद या और वा आए, वहां पर यण संधि होती है। देखिए वो बिना आपको कोई परिभाषा बताए, आपको पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और बहुत कम शब्दों में आपको बताया जा रहा है। आप करके ही आएंगे, बस 1-2 बार वीडियो देख लीजिए। यण संधि, यण संधि का उदाहरण देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यण संधि में देखिए पर्यावरण है, पर्यावरण में देखिए वा के पहले आधा वर्ण आया है, रा, अधर आया है ना, तो इसका बनेगा परि प्लस आवरण, पर्यावरण। अत्यावश्यक, देखिए या के पहले आधा वर्ण आया है, आधा ता आया है, और लिखा है कि या और वा के पहले आधा वर्ण आए, या आधे वर्ण के बाद या और वा आए, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पर यण संधि होगी। तो इसका जो संधि विच्छेद बनेगा अति प्लस आवश्यक। नेक्स्ट स्वागत। देखिए वा के पहले आधा वर्ण आया है, आधा अक्षर है, तो यहाँ कौन सी संधि है? यण संधि है। बनेगा कैसे इसका संधि विच्छेद? सु प्लस आगत, स्वागत। इत्यादि, देखिए या के पहले आधा ता है, इसलिए यहाँ पर यण संधि है। आधे वर्ण के बाद अगर या आ जाए, वा आ जाए, तो वहां पर कौन सी संधि होती है? वहां पर आपकी यण संधि होती है। इसका जो संधि विच्छेद बनेगा, बनेगा इति प्लस आदि, इत्यादि। और नंबर 5 पे गुण संधि। अब आप देखिए हम स्वर संधि की बात कर रहे थे। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, रिस हो गया, ए और आय हो गया, और इसमें ए आय औ आय आओ हो गया। इसी को जो है इसमें ए को ऐसे लिख दिया है, आओ को ऐसे लिख दिया है। खैर हम गुण संधि की बात कर रहे थे। तो गुण संधि में स्वर में आपकी बची ए और ओ। कौन बचे? ए और ओ। अगर ए आ जाए, ओ आ जाए, या अर आ जाए, अल आ जाए, वहां पर गुण संधि होती है। जैसे लिखा है देखिए एग्जाम्पल नरेंद्र, तो इसका बनेगा नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। सुरेंद्र का बनेगा सुर प्लस इंद्र। ज्ञानोपदेशा, देखिए ओ आ गया, अगर ओ आ जाए, ये देखिए ज्ञानोपदेशा, तो लिखेंगे ज्ञान प्लस उपदेशा। देवर्षि, देवर्षि में आप देखिए देव और अर आ गया, देखिए अर आ गया, देव प्लस ऋषि। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से आप संधियां सीख गए होंगे। और संधियां आपके पेपर में 22 फरवरी 2024 के जितने भी विद्यार्थी हैं, हाई स्कूल, इंटर, यूपी बोर्ड, जितने भी विद्यार्थी हैं, सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। संधियां तो आती ही आती हैं, बाकी मैंने समास भी पढ़ा रखा है
और आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सब कुछ लिख रखा है, आप वहां जाकर के लिंक से क्लास ले सकते हैं। और आज माता सरस्वती का दिन है, बसंत पंचमी है, और बसंत पंचमी माता सरस्वती के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। माता सरस्वती आपको मेहनत के आधार पर आपको सफल बनाएं, सभी विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कराएं और आगे के क्षेत्र में ले जाएं। ओके, थैंक यू क्लास।